सबको जय मसीह की। एक बार फिर दोबारा हम परमेश्वर के वचन के साथ आए हैं पर परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए, परमेश्वर के वचन से देखने के लिए कि कैसे हमारे जीवन में चमत्कार को हम होने दे सकते हैं। चमत्कार का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन में हमें चमत्कार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसे होती हैं जो हम खुद ओवरकम नहीं कर पाते, मगर परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर के वचन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी के बारे में हम लोग कई हफ्तों से बात करते आ रहे हैं और लगभग हम ये 8वां भाग है जो हम अपने जीवन में चमत्कार होने दो, इसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। और आज एक बार फिर दोबारा एक और चमत्कार को देखेंगे और उसमें से सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में उन चीजों को लागू करने से कैसे हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। और उससे पहले हम उस वचन में जाएं और हम कुछ बातें समझ लेते हैं कि कैसे प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत अहम चीज है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम मनन नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर की जो विश्वास है और जो हियाव है, जो कॉन्फिडेंट है, वो इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि प्रार्थना तभी करोगे जब आपके अंदर विश्वास होगा। विश्वास नहीं है तो प्रार्थना नहीं। तो विश्वास करते हो तो प्रार्थना करोगे। और विश्वास कहां से पैदा होता है? विश्वास कहां से पैदा होगा? परमेश्वर के वचन से पैदा होता है। रोमियो की पुस्तक में साफ साफ कहा है कि विश्वास सुनने से, परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन को सुनने से विश्वास पैदा होता है। और ऐसे तभी हो पाएगा जब आप हमेशा परमेश्वर के वचन में मनन करोगे और प्रार्थना करोगे और कंटिन्यू इस चीजों को पढ़ोगे, और तब जाके इन चीजों को हो सकता है। और कई बार आपको लगता है कि वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप प्रचार सुनो। प्रचार में भी वचन ही है। जब वचन जब पढ़ते हो तो प्रचार में वचन है, तो उसके द्वारा भी आपको कई बार लाभ मिल सकता है। कई बार पूरे प्रचार को सुनने की जरूरत नहीं, कुछ पाठ आपको पढ़ना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे प्रचार में से कुछ ऐसे क्लिप बनाकर, रील बनाकर डालूं, ताकि आप लोगों को उससे भी मदद मिले, ताकि हर रोज आपको थोड़ा सा उसमें भी आपको मदद मिलती रहे। तो ये हम आने वाले हफ्ते में करने वाले हैं और आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा, ताकि वो छोटे छोटे रील जो है आप भी पढ़ सकते हो, आप भी सुन सकते हो और दूसरों को भी काम आ सकता है। और आज हम लोग उस वचन में जाने से पहले जो हमने जो सुना है, वो सीखा है, उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये रिवाइंड करना बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि हर बार उसी चीज को बोलने की क्या जरूरत है जब हमने पहले सुन चुके हैं। यही तो गलती है दोस्तों। हमारा अंदर का जो सिस्टम है, परमिशन ऐसा बना के रिपीटेशन से चलता है ना। हम अपने आदत के शिकार है ना। एक चीज को हम करते हैं, फिर वो आदत करते करते क्या हो जाता है, आदत पड़ जाती है ना। जब हम रिपीटेडली किसी चीज को हम अपने अंदर अंगीकार करते रहेंगे, रिपीटेडली किसी चीज को हम सुनते रहेंगे, रिपीटेडली अगर हम किसी चीज को मानते रहेंगे, वो एक सामर्थ्य बनकर हमारे लिए काम करने लगता है। इसीलिए रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि इसलिए बच्चों को पहले अभी करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, मगर रिपीट करवाते हैं हम लोग। हम सब जब पढ़ाई करा था, हमें रिपीट करना पड़ता था, है ना। याद करना, बाय हार्ट बोलते थे इंग्लिश में। बाय हार्ट कर लो। बाय हार्ट माने अपने मन के अंदर उन चीजों को ग्रहण कर लो जो अभी भी हमें बाय हार्ट याद है ना। तो वो चीजों को बाय हार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने क्या क्या सीखा। आप लोगों को इसमें महत्वपूर्ण चीज में एक दिखाना जा रहा हूं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये चिन्ह और चमत्कार में यदि अगर आप देखोगे, यीशु मसीह के सबसे पहले चिन्ह चमत्कार क्या था? यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। और मगर चमत्कार हुआ कब? जब मरियम ने, उनकी माँ ने उनको बोला, और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि पानी भर दो, तो पानी उन्होंने भरा, तो उसके बाद वो पानी दाखरस बन गया, नंबर 1। उसके बाद वो भविष्यवक्ता ने, विधवा जब उसके पास आई और कहने लगी कि हम सब मेरे बच्चों को वो जिन्होंने कर्जा दिया वो लेके जाने वाले हैं, हम मरने के तैयार है, हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल है। तो उस भविष्यवक्ता ने कहा जाके बाहर से बर्तन लेके आओ और उसमें तेल उड़ेलो। तो वो भी वहां पर भी उसको करने के लिए कहा गया। तीसरा, उसके बाद 38 साल का बीमार आदमी, जब यीशु मसीह वहां पर आए तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम जाके उठो और खाट उठा के चलो। 38 साल का व्यक्ति उठ के चलने लगा। और फिर उसके बाद नामान गया, तो भविष्यवक्ता ने कहा कि जाके डुबकी लगाओ। ठीक है। फिर हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि कैसे इतने सालों से वो कुबड़ होकर जिंदगी बिता रही है, उसको यीशु मसीह ने सीधा किया। और यहां पर एक चीज, अगर इस कुबड़ वाली स्त्री को छोड़कर बाकी सभी जगह में देखोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ करने के लिए लोगों को बोलते हैं।
है ना। और भविष्यवक्ता कुछ ना कुछ करने के लिए लोगों को बोलता है, और उनका एक्शन जो है उस काम को करता है। जब वो एक्शन लेते हैं उस काम को करने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए यीशु मसीह ने कहा पानी डालो, अगर पानी नहीं डाला होता तो क्या करते हैं, पानी अपने आप से नहीं आता, पर यीशु ने बोला पानी डालो। पानी डालने के बाद प्रभु यीशु ने उसमें कहा वो पानी जो है दाखरस बन गया। उसी तरह भविष्यवक्ता ने उस विधवा को कहा कि तुम जाके बर्तन लेके आओ, तेल को उंडेलना शुरू करो। विश्वास के साथ जब तेल को उंडेलना शुरू करोगे तो वो भरेगा। अगर ये सब हमारे एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर का वचन जब आ जाता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या है, वो वचन सुनते जरूर है, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो एक्शन लेने की जब बारी आती है तो वहां पर वो उस एक्शन को नहीं ले पाते जहां पर उनको उस काम को करना चाहिए। परमेश्वर का वचन आने से आपको वो वचन क्या कहता है, अब हमें पता नहीं है कौन सा वचन आपको क्या करने के लिए कहेगा, ये हमें मालूम नहीं है। कौन सा वचन आपको क्या करने के लिए गुस्सा करेगा, ये हमें मालूम नहीं है। कौन सा वचन आपके मन में आएगा, ये मुझे मालूम नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन जब आपके पास आए और आपको कहे कि ये आपको करना चाहिए और आप उसे करोगे तो आपके लिए वो सफल होने लगेगा। हमेशा आप इस एंगल को देखोगे। और अगर आप सोचोगे कि पिछले हफ्ते वाले प्रचार में तो यीशु मसीह ने उस विधवा को कुछ करने के लिए कहा नहीं, बिल्कुल सही, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। मगर क्यों नहीं कहा, क्योंकि उस विधवा ने पहले ही जो करना था वो कर चुकी है। वो क्या कर चुकी है, इतने साल से बीमार होने के बावजूद भी वो अभी भी चर्च में मौजूद है। वो अपने यीशु मसीह के प्रचार को सुन रही है, उसकी ऊपर झुक गई है। उस झुके हुए पोजीशन पे भी आकर वो प्रभु यीशु के वचन को सुन रही है, तो इसका मतलब उसने पहले ही वो काम कर दिया। उसको देखकर प्रभु यीशु ने उसको छुटकारा दिया। और मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया अब्राहम की बेटी है वो, और उसको आजाद करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको आजाद किया। तो आप सही जगह पर हो या सही जगह जा रहे हो, आप परमेश्वर के सम्मुख में हो, आप कलीसिया जा रहे हो, अपने दुख और परेशानी में भी आप परमेश्वर के वचन के साथ बने हुए हो, आप रेगुलर वहां पर हो, तो परमेश्वर की नजर आप पर पड़ेगी और आपको आजाद करेगा मेरे दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है इसको सीखने और समझने के लिए। ठीक है, चलिए मैं एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी नहीं है, सचमुच हुआ है ये, तो ये मैं बताकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा और थोड़ा सा बताऊंगा। फिर बाद में इस कहानी में क्या हुआ था वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। एक बार एक बाहर से पास्टर आए थे, तो पास्टर आए थे तो चर्च के एक फैमिली, अच्छे पैसे वाली फैमिली ने उनको बुलाया और उनको खाने पे बुलाया। तो खाना जो है उन्होंने चांदी के बर्तनों में उनको रखा था, चांदी के बर्तनों में रखा, और काफी बातचीत हुई। पास्टर से बातचीत करने लगे और प्रार्थना के बारे में पूछने लगे। हाँ, हम लोग प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो पास्टर से बातचीत होने लगी और खाना वाना खाने के बाद पास्टर चले गए। पास्टर जाने के बाद जब इन्होंने अपनी चांदी के बर्तनों को धो धा के रखा तो वहां पर एक चम्मच मिस हो रहा था, चांदी का चम्मच मिस हो रहा था। अब वो ये सोचने लगे कि चांदी का चम्मच गया कहाँ। फिर उनको लगा कि हो सकता है कि पास्टर आए थे और तो कोई आया नहीं था, तो पास्टर ही ले गए होंगे, क्योंकि चांदी का चम्मच और तो कहीं मिल नहीं रहा। तो ऐसे सोचकर वो अपने मन में सोचने लगे कि ऐसे कैसे पास्टर कर सकते हैं कि भाई चांदी के चम्मच को चोरी करके लेके चले गए। ऐसे कैसे एक पादरी हो सकता है कि जो घर में आया और चम्मच चोरी करके लेके चला गया। तो ये बात वहीं रह गई और वो पास्टर तो बाहर से आए हुए थे, तो वो पास्टर बाहर से चले गए और काफी दिन बीत गया। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले हम प्रचार में चलेंगे, फिर मैं आपको उससे कनेक्ट करवाऊंगा और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि उस चम्मच की कहानी कहां तक पहुंची, क्या पास्टर वहां से लेके गए थे या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब कितने लोग उत्साहित को, कितने लोग सिर्फ प्रचार सुन रहे हो, या आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे जीवन में परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। मैं चाहता हूं चिन्ह चमत्कार होना मेरे जीवन में प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे जीवन में आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन में होना चाहिए। यदि अगर हम सीधे नहीं है तो प्रभु यीशु हमें सीधा कर सकता है मेरे दोस्तों, राइट। यदि अगर हम उठ नहीं पा रहे तो प्रभु यीशु हमें कहता है उठो और काम करो। एक्शन लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु यीशु का वचन आए तो एक्शन लिया करो। जो एक्शन, जो काम आपने करना है वो आपने करना है, और जो पार्ट परमेश्वर ने करना है वो परमेश्वर ने करना है। परमेश्वर उस पार्ट को करेगा, पर आपसे कहता है कि तू ये कर तो मैं ये करूंगा। परमेश्वर का वचन जो है हम दोनों के पार्टनरशिप में लेके चलता है। सिर्फ परमेश्वर करेंगे नहीं, परमेश्वर हमें कहता है कि यदि अगर तुम सही करते तो क्या तुम्हें आशीष नहीं मिलता। याद है ना आपको कहां पर ये वचन कनेक्ट होता है। खाइन को क्या बोला, यदि अगर तू सही करता क्या तेरा बेट स्वीकार नहीं किया जाता। तो कई बार हम सही नहीं कर पाते। सही करोगे तो जरूर
आपको जो मिलना होगा वो जरूर मिलेगा। सही करोगे तो आपके लिए रास्ता खुलेगा, सही करोगे तो आपको प्रकाश मिलेगा, सही करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। और मेरा अनुभव में जीवन में यही यही मैं समझता हूं कि परमेश्वर का वचन जब आता है और जब अगर आप कनेक्टेड हो परमेश्वर से, तो जरूर परमेश्वर आपको वो रास्ता दिखाता है और आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उसको करने के लिए, और आगे आप बढ़ सकते हो। ओके, चलिए आज का वचन में चलेंगे, और आज का वचन जो है लूका की पुस्तक में जाए, 5वां अध्याय 17 से पढ़ूंगा। सबके पास बाइबल है? बाइबल आप लेके आते हो चर्च में? बहुत अच्छी बात है। अगर आप ला रहे हो, नहीं ला रहे हो तो लेके आया करो और बाइबल पढ़ा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही काम करेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5:17 से पढ़ूंगा और 17 से मैं 26 तक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे आज के इस चमत्कार में हम क्या सीख सकते हैं और क्या इस वचन हमें बता रहा है और कैसे ये चमत्कार हमारे जीवन में लागू हो सकता है। और दोस्तों, मैसेज को शेयर करना मत भूलो, मैसेज को लाइक करना मत भूलो, कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, लोगों को नहीं बताओगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो हम इस वीडियो के द्वारा उनकी हम मदद कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। 5:17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। अब क्या है कि यीशु किसी घर में प्रचार कर रहे थे, और उनके प्रचार को सुनने के लिए क्या, उनको टटोलने के लिए या उनसे बहसबाजी करने के लिए कुछ लोग ऐसे आते हैं, तो वो लोग सब बैठे हुए थे और उनके प्रचार को सुन रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वह उसके भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। अब क्या हुआ कि अब बहुत भीड़ हो रही है वहां पर, जब यीशु प्रचार कर रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। अब एक आदमी जो लकवे का रोगी था, उठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो एक बिस्तर पे लेटा हुआ है, खाट पे लेटा हुआ है। और ये खाट को उठा के लेके आ गए। अब ये खाट को उठा के लेके आए, कहते कि भाई इतनी भीड़ में अंदर कैसे घुसेगा, है ना, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो आप क्या करें? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसके भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर, अब क्या करा इन्होंने, अब लेके तो आ गए, अब लेके आ गए तो अब इनको उसको यीशु तक पहुंचाना जरूर है। अब क्या करें? अब यीशु तक पहुंचे कैसे? तो उन्होंने सोचा कि यीशु वहां पर प्रचार कर रहा अंदर, अगर हम छत पर चढ़ जाएंगे और छत में से इसको नीचे भेजेंगे। देखो कितना दिमाग लगा रहे हैं ये लोग। आपने कभी अपने दोस्त के लिए ऐसे किया है, या कभी आप एक्स्ट्रा इतना एफर्ट लगाया? नहीं, हम लगाते नहीं है। लगाते नहीं है। उस टाइम पर ऐसा था। देखिए पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं। पर जब भीड़ के कारण उसके भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसको खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अब क्या करा इन्होंने, खाट को रस्सी से बांध दिया और कपड़ेल को खोल दिया। अब देखो कितना, ये पहली बात तो ये जो बंदे लाए थे उनको सल्यूट है, उनको सल्यूट है। इस आदमी को ठीक करवाना चाहते हैं, है ना। हो सकता है उसके रिश्तेदार हों, गांव के लोग हों, कौन हमें मालूम नहीं, यहाँ विवरण नहीं दिए गए। भाई अच्छे लोग हैं ये लोग, अच्छे लोग हैं। एक बीमार आदमी को यीशु के पास ले जाना चाह रहे हैं, और उन्हें ये विश्वास है कि यीशु उन्हें ठीक कर सकता है, और वो जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे यीशु तक पहुंचना है और यीशु तक कैसे पहुंचेंगे। और इन्होंने अब क्या करा कि अब इन्होंने हद ही पार कर दी। उस समझो एक बात को, आप, मैंने हमेशा बोला आपको, जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको इमेजिन करके देखो कि कैसे हुआ होगा, ये किस टाइप से हुआ होगा। कैसे एक आदमी खाट पे लेटा हुआ है और खाट को ले जाके छत पे लेके जाना, और फिर उसको रस्सी से बांधना, फिर उसको खपरेल को खोलकर उसको अंदर डालना। मतलब कि सिर्फ विश्वास ही नहीं, हिम्मत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनके अंदर एक बहुत अजीब सा पैशन है उनके अंदर कि किसी तरह इसको यीशु तक पहुंचा देना है, हमने, है ना, यीशु तक किसी भी तरह पहुंचा देना है। तो उन्होंने क्या करा, तो कपड़े खोलकर उसको यीशु तक वो पहुंचाना चाह रहे, है ना। दोस्तों हम सब ऐसे ही पहुंचाए गए यीशु तक, है ना। आप अगर यीशु के पास आए तो किसी ना किसी ने आपको लेके आया है ना। मैं अगर यीशु के पास आया हूं तो कोई ना कोई हमें लेके आया है, किसी ना किसी ने, कोई ना कोई ने हमें मदद करा है। हमें लोगों की जरूरत है, लोगों, है ना। कई बार हमें लग रहा है कि मेरी फैमिली मैं काफी है
है ना। मुझे और तीसरा बंदा कोई नहीं चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं चाहिए। हम अपने में खुश हैं। गलत ये थिंकिंग है। लोग रहेंगे तभी आपको मदद मिलेगा। लोगों को साथ में लेके चला करो। लोगों को, मैं भी ऐसी था, मैं भी ऐसी सोचता था पहले, मगर बाद में मुझे पता चला धीरे धीरे नहीं, हमें लोगों की जरूरत है। लोग हमें मदद करेंगे। और कई बार जब आप मसीह में नहीं हो तो मसीह तक पहुंचाने वाले लोग होने चाहिए। अब देखिए ये कैसे लोग हैं, मसीह तक पहुंचाने वाले, मसीह तक भी नहीं पहुंचाने वाले लोग ना भी हो, मगर आपको मदद करने वाले लोग तो होने चाहिए, है ना। मेरे को मैं तो कितना आपको बता सकता हूँ कितना परमेश्वर हमारे लिए मदद करने के लिए लोगों को रखता है, और उन लोगों के द्वारा परमेश्वर कैसे मदद करता है। और ये परमेश्वर ये जो इन सभी लोगों के अंदर ऐसे जज्बा डालता है कि मदद करने वाली जो जज्बा होती है वो करता है। और कैसे ये लोग एक आदमी को जो लकवा पड़ा हुआ है उसको लेकर, इसको ये उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। कई बार ऐसे निर्बल व्यक्ति को देखते हैं जिसको हम देखते हैं कि ये कर नहीं सकता, हमें थोड़ा सा प्रेशर मारकर उनको लाना पड़ता है और उन्हें उठा के लाना पड़ता है, और उनको कहते हैं कि नहीं तो यीशु के पास इनका काम क्या है कि हमें यीशु के पास पहुंचा देना है, और हमारा काम क्या है, हमें लोगों को यीशु तक पहुंचा देना है, फिर यीशु उनको हैंडल कर लेगा। हमारा काम क्या है, हमें लोगों को यीशु तक पहुंचा देना है, यीशु के वचन तक पहुंचा देना है। और कैसे इन्होंने इस काम को किया, कैसे ये खाट पर लेके आए। और मैं आपको बता रहा हूं आज के टाइम पर अगर इमेजिन करके देखो, किसी के पास टाइम नहीं है, कार में डाल के ले जाने के लिए टाइम नहीं है कि नहीं है ना। कार में बोलो तो कार में ले जाओ भैया, कार में भी नहीं ले जा सकते, मगर ये लोग उठा के लेके आए, इसको उठाकर लाकर उन्होंने देखा कि अब ये तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, और उन्होंने वो छत पर, यहाँ पे लिखा देखो पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर, अब एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इमेजिन तो करके देखो, छत पर उसको उठाओ, चल भाई उठा इसको, एक काम करते उठा इसको, छत पर लेके चलते हैं। और छत पर लेके जाकर खपरेल को खोलकर उन्होंने रस्सी से बांधकर इस व्यक्ति को नीचे भेज दिया। मैं तो कहता हूँ ये आदमी कुछ स्पेशल आदमी होगा, या तो जो खाट पे लेटा हुआ है, जो इसके इतने वेल विशर है ना। कैसे इस आदमी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, है ना। अब अंदर गया, अब देखो आगे बढ़ते हैं, दोबारा पढ़ूंगा 19। पर जब भीड़ के कारण उसके भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसको खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यीशु के सामने उतार दिया। यीशु प्रचार कर ही रहा है, और पता चल रहा है कि स्लो मोशन में ये एक बंदा ऊपर से नीचे उतर रहा है ऊपर से नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, जहां प्रभु देख रहे ये क्या हुआ। अब ऊपर देखा तो लोग खड़े हैं, उन्होंने अब देखो, उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु ने उनको विश्वास देखा, उनको कुछ नहीं कहा, उन जो लाए थे उनको कुछ नहीं कहा और शाबाश तुम लेके आए, नहीं, उनको देखा, उनके विश्वास को देखा, और इस व्यक्ति को देखा। उन्होंने कहा हे मनुष्य तेरा पाप क्षमा हुआ। अब इस बाकी चमत्कारों में, इस चमत्कार में डिफरेंस है। इतने सारे चमत्कार आपने देखा है ना, 38 साल के बीमार वाले को देखा, नमान को देखा, और इस कुबड़ वाली लड़की को देखा, और वो कोड़ के बारे में भी मैंने बताया था आपको, 10 कोड़ी आए थे, ठीक हुए थे, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वहां पर भी पाप क्षमा के बारे में कोई बात नहीं थी, मगर यहां पर पाप क्षमा के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे ये व्यक्ति नीचे आया, इस व्यक्ति को ठीक होना था, मगर उसको ठीक करने से पहले प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हे मनुष्य तेरा पाप क्षमा हुआ। क्यों? यही पर पॉइंट है। यहां पर शुरू क्या हो रहा है, यहां पर शुरू हो रहा है पाप क्षमा से। क्यों? क्योंकि वजह है। क्यों वजह? इसको क्यों नहीं पहले ठीक कर दिया? इसको क्यों नहीं बोल दिया उठ खाट खड़ा हो? पहले क्यों नहीं बोला चल उठ भाई खाट उठाओ और चला जा, ठीक हो जा? नहीं, उन्होंने सबसे पहले कहा तेरा पाप क्षमा हो गया। अभी क्या है, इसके बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहूदी समाज में उस टाइम पर कोई भी व्यक्ति ऐसी हालत में अगर पहुंच जाए, लकवा हो जाए, बीमार हो जाए, है ना, अय्यूब के टाइम की बात आप समझ रहे हो ना, अय्यूब जितना परेशान हो गया था, तो उनकी मेंटेलिटी ये रहती है, या उनका ऐसे सिखाया गया है, या उनको ऐसे प्रचार कर दिया गया, ऐसे समझा दिया गया है
कि अगर व्यक्ति इस हालत में अगर पहुंच जाए, इवन ना अभी भी हम लोग ऐसे सोचते हैं, अगर ऐसी हालत में पहुंच जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा पाप किया है, या इसके खानदान ने पाप किया है, इसके बाप ने पाप किया है, इसकी माँ ने पाप किया है, किसी ने पाप किया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब ये चीज सिर्फ इसने पाप किया है या इसके खानदान ने पाप किया, ये सब समाज में बात है, उनके गली में उनके जानने वाले रिश्तेदार और जो वहां बैठे हैं उन लोगों के भी दिमाग में यही है कि एक आदमी इस हालत में पहुंचने के पीछे वजह क्या है, कुछ ना कुछ पाप जो इसने किया होगा। अय्यूब को भी यही बोल रहे थे, उसके जो दोस्त लोग आए थे उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो तूने किया है जिसकी वजह से तू आज यहां पहुंच गया है ना। तो उनकी मेंटेलिटी में ऐसा है, पाप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। तो और ना कि सिर्फ उनकी मेंटेलिटी में, इस आदमी जो खाट पर जो लेटा है वो सिर्फ अपने लकवे रोगी से परेशान नहीं है, बल्कि इस बात से भी परेशान है कि पाप ने उसको भी, उसकी मेंटेलिटी में भी यही है कि पाप जो है मेरे जीवन में ऐसा कर दे रहा है मेरे को, है ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको आगे कुछ बोलने से पहले, आगे कुछ करने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले उसकी मानसिकता को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इमोशनल हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इमोशनल हीलिंग के साथ साथ जितने लोग वहां बैठे उनको एक क्लैरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए जैसे ही वो व्यक्ति आया, और वैसे ही व्यक्ति आया, प्रभु यीशु को पता है कि ये व्यक्ति की ये, क्योंकि प्रभु यीशु उसी समाज से आए और उस जगह में रहते थे, यीशु को सब कुछ पता है। तो यीशु ने उसको देखा, उसको कहा कि सबसे पहले इसको ठीक करने से पहले इसके अंदर होनी जो भावनाएं, जो ये सोच रहा है कि मेरे पाप जो ये सब कुछ कर रहा है, पाप की वजह से ये सब कुछ हुआ है, पाप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो लोगों की बातें और उसकी खुद के दिमाग में जो बातें हैं उसको कैसे पहले ठीक कर, उसको पहले इमोशनली उसको ठीक कर रहे हैं। उसको कहते हैं कि पहले उसको क्या कर रहे हैं, पहले उसको कह रहे हैं कि तेरा पाप क्षमा हो गया। अब ये बोलने के बाद वो तुरंत उठ के खड़ा नहीं हुआ मेरे दोस्तों। जैसे उन्होंने कहा कि तेरा पाप क्षमा हुआ, उसके बाद एक लंबा वाद विवाद चलने लगता है, एक डिस्कशन चलने लगता है। बीच में बंदा लेटा हुआ है, वो खाट पे लेटा हुआ है, बीच में लटक रहा है, यीशु खड़े हैं और बाकी सब लोग। अब देखिए क्या वहां पर बातचीत चल रही है। देखिए 20 पढ़ता हूं। उसने उनके विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर को निंदा करता है। अब देखो पॉइंट है, कहते हैं कि अरे ये कैसे पाप क्षमा कर रहा है, एक आदमी प्रचार कर रहा है, तेरा पाप क्षमा हो गया, किस तरीके से बोल सकता है ऐसे। आपस में पचर करने लगे, है ना। जैसे ये बात बोलते के साथ ही यीशु को पता है ये बात चल रही है ना। यीशु ने क्यों बोला मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस व्यक्ति को ठीक करना चाह रहे थे, मानसिकता में ठीक करना चाह रहे थे। उसको सबसे पहले लेटे उसको ये समझा रहे थे कि तेरा पाप क्षमा हो गया है, तो टेंशन मत ले, पाप को लेकर चिंता मत कर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पाप क्षमा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं। जब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर को निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप को क्षमा कर सकता है। वेरी राइट, परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, है ना। बिल्कुल सही बात है। मगर जो खड़ा है वो खुद ही परमेश्वर है, वो प्रभु है। हालेलुया, प्रभु यीशु खड़ा है मेरे दोस्तों, परमेश्वर का साइल स्वरूप में खड़ा हुआ है, परमेश्वर का बेटा खड़ा हुआ है, परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आकर खड़ा हुआ है ना। कोई इतने कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकता तेरा पाप क्षमा हो गया, यीशु ने कहा। फिर उसके बाद यीशु को पता चल गया अब ये लोग क्या बात करते हैं। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, तू अपने मन में ये विवाद, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो। कह रहे क्या पचर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या हो रहा है तुम लोगों को, क्या हो रहा है तुम लोगों को। ये सोच रहे हो कि पाप क्षमा कैसे हो सकता है, कैसे मैं पाप क्षमा कर सकता हूं, है ना। फिर देखो सहज क्या है, वो सहज क्या है, आसान क्या है दोस्तों, आसान क्या है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं आसान क्या है। आसान आपके पाप क्षमा होना है, आसान चमत्कार होना है। अब आपको निर्णय लेना है आसान क्या है, चमत्कार होना आसान है या पाप क्षमा होना आसान है। चमत्कार होना आसान है, पाप क्षमा होना आसान नहीं है। हाँ, चमत्कार होना आसान है, चमत्कार होने का तरीका बहुत सारा है, मगर पाप क्षमा होना वो आसान नहीं है। क्योंकि पाप क्षमा, चमत्कार होना मुमकिन है, चमत्कार होने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। मिरेकल कैन हैपन, है ना, मिरेकल कैन हैपन, हो सकता है आपके विश्वास के द्वारा
आपको आप मेडिटेट के द्वारा आप यहाँ गए वहां गए, बहुत सारे लोग है ना, सिर्फ परमेश्वर के पास या कलीसिया जाने वाले लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा। बहुत सारे अदर लोगों से भी अगर आप बात करोगे तो वो कहेंगे कि हम यहाँ गए थे तो हमारा ये ठीक हो गया, वहां गए थे तो हमारा वो हो गया, हमारे वहां ये काम हो गया, वो काम। वो लोग भी तो बोल ही रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे, उस चमत्कार के पीछे विश्वास है। मगर पाप क्षमा कहां मिल सकता है? पाप क्षमा हो गया करके अथॉरिटी से कौन बोल सकता है? पाप क्षमा हो गया करके कैसे बोल सकते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि पाप क्षमा हो गया? हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हो और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करा है, यीशु मसीह की क्रूस के बलिदान को आपने स्वीकार किया है, तो देन माय डियर फ्रेंड, पाप क्षमा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। फिर कहते हैं आसान क्या है? अपने आप से पूछो, आसान क्या है मेरे लिए? मेरे लिए आसान क्या है? मेरे लिए आसान नौकरी करना नहीं है, मेरे लिए आसान अच्छे से घर में रहना नहीं है, मेरे लिए आसान ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए आसान ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ तो मैं आसानी से कर सकता हूं, है ना। मेरे लिए आसान है ये सब कुछ, है ना। सॉरी, मेरे लिए ये सब कुछ आसान है। अपने जीवन को बेहतर बना लेना आसान है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना, थोड़ा सा अपने कुछ चीजों को समझना है, आप बेहतर जगह में पहुंच सकते हो। मगर आपका पाप क्षमा होना आसान नहीं है, ठीक है। सहज क्या है ये कहना, क्या ये कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ? कहता है कि ये बोलना आसान है क्या? ये बोलना आसान है कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, है ना। आपको मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। पहले भी मैंने चर्च में बताया, फिर याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। याद है ना आपको, एक पास्टर की पत्नी बहुत बीमार रहती थी। तो पास्टर की पत्नी बीमार रहती थी, तो पास्टर को किसी मीटिंग में समझ में आया कि पाप की वजह से, मैंने बताया ना वही पाप जो दिमाग में बैठ जाता है, कोई ना कोई पाप है जिसकी वजह से बीमारी जो है इसको छोड़ के जा नहीं रही है। कुछ ना कुछ तो है, इसको अंगीकार करना चाहिए, या कोई ना कोई पाप है जो पीछे से चला आ रहा है। तो हमारे दिमाग में ऐसे चलता है, हम मनुष्य हैं, हम ये बातें सुनते हैं और मानते भी हैं। तो उस पास्टर के भी दिमाग में ऐसी था। तो उनको किसी ने बताया कि एक पास्टर है जिनको वरदान मिलता है, और वो यदि हाथ रखेंगे तो वो बता सकते हैं कौन से पाप की वजह से इसको ये दिक्कतें हो रही है, परेशानी आ रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने, पास्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, हम उस पास्टर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो पाप है जो इसको जो है परेशान कर रहा है, और यदि अगर उस पाप से कैसे निकला जाए और क्या उसका निवारण है। तो वो पास्टर जो है अपनी पत्नी को लेकर दूसरे पास्टर के पास गए, जो बहुत मशहूर पास्टर थे, जिनके पास ये वरदान मिला हुआ था कि किसी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो बता सके कि भाई क्या पाप है जिसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी आ रही है, ताकि उस पाप से परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें जिससे वो ठीक हो सके, है ना। ये सिर्फ आप ये मत सोचो कि सिर्फ विश्वासी लोगों के साथ होता है। अब जो विश्वासी नहीं है और जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई है, उनके साथ भी ये सब कुछ होता है कि पाप जो है कैसे काम करता है। ये पाप का जो स्टोरी है, इसको ये हमेशा बड़ा प्रबल होकर काम करता है, और पाप की वजह से दिक्कतें आती हैं। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं, पाप का स्वभाव, हमें पाप मृत्यु है, पाप की वजह से बहुत सारी चीजें होती है, पर उसे कैसे हमें समझना चाहिए, किस टाइप से समझना चाहिए, वो हमें सीखना है। सीख के हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये पास्टर के पास ये पास्टर जो है अपनी पत्नी को लेके गया, और वो पास्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से ये हमेशा बीमार रहती है, और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जो इसके जीवन में, जो अभी तक इसने सही तरीके से इसने मन नहीं फिराया, या इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो आप जरा चेक करके बताओ कि कौन सा पाप है करके। तो पास्टर ने हाथ रखा और प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना थोड़ी देर करने के बाद उन्होंने बोला, हाँ ब्रदर, कुछ ना कुछ पाप तो है जिसकी वजह से इसको ये जो सताव है, जो दिक्कत परेशानी है जो इसके जीवन में ये लगा हुआ है। तो वो पास्टर बोलने लगे कि आप प्लीज परमेश्वर से पूछ के बताओ कि कौन सा पाप है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो फिर ठीक है, उन पास्टर ने फिर दोबारा प्रार्थना करना शुरू किया, और प्रार्थना करके जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर से बोला होगा प्रार्थना किया है, प्रार्थना करके तो फिर उन्होंने पलट कर उस पास्टर को बोला है, सॉरी ब्रदर, परमेश्वर से मैंने पूछा था कि कौन सा पाप है, तो परमेश्वर कहते मुझे याद नहीं है। परमेश्वर कहते मुझे याद नहीं है। परमेश्वर को हमारे पाप याद करने के लिए वो नहीं है। परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुझे अपने पाप को याद नहीं करना, तुझे उस पाप के बलिदान जो हुआ है उसको याद करना है, जिसने तेरे पाप के लिए अपना जीवन दिया है, जिसने तुम्हारे पाप के लिए तुम्हें
तुम्हारे लिए बलिदान होकर, क्रूस पर चढ़कर तुम्हारे लिए बलिदान होकर उसने जो किया है उस पर विश्वास करना है, उसको याद करना है, पाप को याद नहीं करना है, प्रभु यीशु को याद करना है। जब तक प्रभु यीशु को याद करोगे, धीरे धीरे वो पाप वाले जीवन से हटकर हम एक नए रास्ते में आ सकते हैं, है कि नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना किया और वरदान भी काम नहीं आया उनको। परमेश्वर के पास पहुंच गए, परमेश्वर के पास पहुंच के बोले परमेश्वर बताओ इसका क्या पाप है। परमेश्वर कहता है मुझे पाप याद नहीं है, मुझे बस सिर्फ मुझे प्रेम याद है जो मैं इस स्त्री से करता हूं। अगर यदि प्रेम की खातिर यदि अगर आप परमेश्वर के पास प्रेम से आप कराओगे, परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये वाद विवाद चल रहा है, सहज क्या है क्या। अब यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि क्या कहना आसान है, परंतु इसलिए कि तुम जानते हो। अब हाँ, तुम 23 से पढ़ते हो, सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ, या ये कहना कि उठ और चल फिर। मतलब कहते हैं कि अभी क्या बोलना आसान है, क्या तुम इस आदमी को कह दो कि उठ के चल फिर, ये भी आसान नहीं है। क्या इस आदमी को तुम कह दो कि पाप क्षमा, ये भी आसान नहीं है ना। तुम जो सीख से समझान ले रहे हो, कौन तुम्हारे सामने खड़ा है, यही प्रभु यीशु कह रहे हैं वहां पर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, मैं सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, पाप क्षमा करने का अथॉरिटी परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया हुआ है, पाप क्षमा करने का अथॉरिटी दिया हुआ है। हालेलुया। अधिकार है। उसने उस लकवे की रोगी से कहा। अब देखो, अब आप समझो, एक जगह पहले उन्होंने उसको पाप क्षमा हो और वो क्षमा वो लेटा हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ होगा है कि नहीं, हम इमेजिन कर सकता हूं मैं। प्रभु यीशु ने जब उसको कहा तेरा पाप क्षमा हुआ, उसी टाइम उसके दिमाग में कुछ ना कुछ हुआ। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो जिसके मुंह से निकला वो कौन है, वो प्रभु यीशु है, प्रभु है वो। मेरे और हमारे जैसा आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है भाई, वो आम नहीं है, वो प्रभु है। सामर्थ वचन, परमेश्वर का वचन जिसके द्वारा दुनिया बनी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वो वचन खड़ा हुआ है। और जो वचन ने जब अपने मुंह खोलकर बोला है, मैं मानता हूं, मुझे पता है और मैं यकीन से कह सकता हूं, वो जो लकवा पढ़कर जो रोगी बिस्तर पे लेटा है, उसके नस नस में, उसके दिमाग में, उसके हृदय में कुछ तो काम हुआ। क्योंकि उसके अंदर के सारे पुर्जे आवाज किसकी सुन रहे हैं, जिस आवाज से ये सब कुछ बना है उसकी आवाज सुन रहे हैं। सृष्टिकर्ता की आवाज को सुना है उन्होंने, और खाट उठा उठ और खाट उठा, जिसमें तू लेटा हुआ था इतने दिन तक, ये खाट ने तुझे लेकर रखा था। अब तू खाट उठा और निकल बाहर और अपने घर जा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। क्या चिन्ह और चमत्कार है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में कोई अडंगा आ रहा है, कोई चीज हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, कोई चीज हमें सता रहा है, क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और भजन संगीता 103 में मैंने आप लोगों को कई बार बताया, वहां लिखा है कि हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को कभी नहीं बोलना। वही तो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई लग रहा है आपको कि कोई काम नहीं हो रहा, लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं खुल रहा, लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाके क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर के पास जाके आपको क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर, गलती हुई है मुझसे, आई एम सॉरी गॉड, है ना। पैसे को मैंने ठीक से संभाला नहीं, जिसकी वजह से पैसे मेरे पास से चला गया। शरीर को ठीक से संभाला नहीं, इसलिए शरीर में ये सारी चीजें हो गई। घर को ठीक से संभाला नहीं, इसलिए घर में ऐसी दिक्कतें आ गई। बच्चों को ठीक से संभाला नहीं, इसलिए बच्चों का ऐसा हो गया। हमें परमेश्वर के पास जाके क्षमा मांगना चाहिए, और जब क्षमा मांगेंगे तो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयावंत और कृपालु है। उसी वचन संगीता 103 में लिखा है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है ना। उसके पास जाकर अगर बोलोगे, है ना,
वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, मेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और मेरे ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। अगर आपको कहां से शुरू करना है, पहले परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से वो क्षमा मांगो, वहीं कर दी। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उसको देखा, कहता अभी तक लेटा पड़ा है अभी तक लेटा पड़ा है, अभी तक लेटा पड़ा है, प्रभु यीशु ने ये भी तक लेटा पड़ा है। उसके बाद उन्होंने देखा कि उठा नहीं अभी तक वो, तो प्रभु यीशु ने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर उठा, अपने घर चला जा। बोलने का स्टाइल देखो, उठ, खाट उठा उठ और खाट उठा, जिसमें तू लेटा हुआ था इतने दिन तक, ये खाट ने तुझे लेकर रखा था, अब तू खाट उठा और निकल बाहर और अपने घर जा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या चिन्ह और चमत्कार है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में कोई अडंगा आ रहा है, कोई चीज हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, कोई चीज हमें सता रहा है, क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और भजन संगीता 103 में मैंने आप लोगों को कई बार बताया, वहां लिखा है कि हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरा मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को कभी नहीं बोलना। वही तो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई लग रहा है आपको कि कोई काम नहीं हो रहा, लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं खुल रहा, लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाके क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर के पास जाके आपको क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर, गलती हुई है मुझसे, आई एम सॉरी गॉड, है ना। पैसे को मैंने ठीक से संभाला नहीं, जिसकी वजह से पैसे मेरे पास से चला गया। शरीर को ठीक से संभाला नहीं, इसलिए शरीर में ये सारी चीजें हो गई। घर को ठीक से संभाला नहीं, इसलिए घर में ऐसी दिक्कतें आ गई। बच्चों को ठीक से संभाला नहीं, इसलिए बच्चों को ऐसा हो गया। हमें परमेश्वर के पास जाके क्षमा मांगना चाहिए, और जब क्षमा मांगेंगे तो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयावंत और कृपालु है। उसी वचन संगीता 103 में लिखा है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है ना। उसके पास जाकर अगर बोलोगे, है ना, वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, मेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और मेरे ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। अगर आपको कहां से शुरू करना है, पहले परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से वो क्षमा मांगो, वहीं से सारी जीवन शुरू होने लगेगा, वहीं से शुरू होगा। द फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से क्षमा मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करो। और अभी हम इस लकवे रोगी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कैसे लोग इसे यीशु के पास लाए। अगर लोग नहीं लाते तो वही पड़ा रहता। और मैं बता रहा हूं आपको, लोगों की जरूरत है, लोगों को चाहिए कि हम लोगों को प्रभु यीशु के तक पहुंचाएं। बस हमें यीशु तक पहुंचना है। अगर हम यीशु के पास पहुंच गए तो यीशु हमें ठीक कर देगा। यीशु का वचन अगर हमें मिल गया तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। यीशु का वचन हमारे अंदर आएगा तो हम जीवन बेहतर होने लगेगा। नंबर 1, लोग चाहिए। या तो आपको लोग चाहिए या आप लोग बनकर लोगों के जीवन में काम करो दोस्तों, ठीक है। और तीसरा, क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा, उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा जो इसको ठीक करने के लिए लेके आए थे। हालेलुया। फिर उसके बाद अगर कोई चीज अगर दिक्कत परेशानी दे रही है आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही है, वो चीज ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं है, आप जाओ प्रभु के पास और कहो, प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा करो और मेरे रोगों को चंगा करो, मेरे कमजोरी को ठीक करो, मेरी नादानी को ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, है ना। मुझे ठीक करने के लिए पहले क्या बोलना पड़ेगा? सॉरी बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है।
और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपको एक कई बार हमें लगता है कि ये चीज ठीक नहीं कर रहे, वो चीज ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे मन में। अगर आपको नहीं लग रहा होगा मगर दूसरे लोगों से पता लगा होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं है। सबसे बढ़िया है कि आप हमेशा परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे रोगों को चंगा करो और मुझे मेरे 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 अधर्म को क्षमा करो और मेरे रोगों को चंगा करो। राइट, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 24 से पढ़ूंगा। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसको उठाकर परमेश्वर को बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। अब ये सीक्वेंस देख लो आप। तुरंत उठ गया और उठकर उस खाट को भी उठा लिया। माय गॉड, कहते इसमें आया था लेट के, मगर प्रभु यीशु का वचन आते ही उसने, जिसने अभी तक इसको पकड़ कर रखा था, उसी को उठा लिया। इसने उठाकर सबको बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए ये बाहर निकला आगे। सब लोग देखने लगे इसको। और मैं बता रहा हूं आपको, यदि अगर आप वो करोगे जो परमेश्वर आपको कहता है, यदि अगर वो करोगे जो परमेश्वर का वचन आया और आपने एक्शन लिया, अगर वो करोगे तो मैं बता रहा हूं एक दिन आप अपनी सारी परेशानी से बाहर आकर आप प्रभु की महिमा करते हुए आगे की ओर बढ़ोगे। हाँ, अगर आप इसे करने लगोगे तो प्रभु की बड़ाई करते हुए आगे बढ़ोगे, महिमा करते हुए आगे बढ़ोगे। कितना बढ़िया बात है। देखो, जब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो व्यक्ति है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, ये ऐसी हालत में पड़ा हुआ, कितने सालों से पड़ा हमें पता नहीं है, रोगी है ना, लकवे का रोगी, उठ नहीं सकता। मैं बता रहा हूं ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन अगर आपको कह रहा है कि उठ और खड़ा होकर काम कर, या खड़ा हुआ उठ और चल, तो इसका मतलब परमेश्वर को पता है कि तुम कर सकते हो। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, फिर आप कहोगे कि मैं इससे नहीं हो पाएगा, तो परमेश्वर कोई निंदा करने वाली बात होगी। क्योंकि यदि अगर परमेश्वर का वचन आपके पास आ गया और परमेश्वर का वचन अगर मन में आ गया और परमेश्वर कह रहा है कि ये कर, तो इसका मतलब परमेश्वर को पता है कि आप उसे कर सकते हो, इसीलिए वो वचन आपके पास आया है। और जब भी आपके पास आए आपको करना चाहिए। और जब आप करोगे तो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर पढ़ते हैं, देखिए 25 पढ़ता हूं। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उठकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए। और मैं बता रहा हूं आपको मेरे दोस्तों, जब वो करोगे जो परमेश्वर ने कहा, जब आप उठकर खड़े होकर उसे ही उठा लोगे जिसके पर आप निर्भर थे, है ना, जिसने आपको गोद ले रखा, जिसके ऊपर आप लेटे हुए थे, उसी को अगर आपने उठा लिया और वो करोगे जो परमेश्वर ने कहा। और मैं बता रहा हूं आपको, जब परमेश्वर के वचन को सुनकर आप वो करोगे तो एक दिन ऐसा होगा, सब चकित हो जाएंगे। कहते यार, हमने तो सोचा था ये व्यक्ति पता नहीं कहां से काम पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मगर ये तो उठकर खड़ा हो गया और इसके लाइफ का एक नया डायरेक्शन आ गया और ये पता नहीं कहां से कहां निकल गया। सब चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। कहता अनोखी बात देखी है भाई, अनोखी बात देखी। एक आदमी आया, लकवे की रोगी, बिस्तर में लेटा हुआ, खाट पे लेटा हुआ आया और खाट को ही उठा के लेके जा रहा है। क्या बात हो गई। आज तो परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की बड़ाई होने पर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो इस बात को? कितने लोग समझ पा रहे हो इन बातों को? कितने लोग समझ रहे हो इस चमत्कार को, है ना? परमेश्वर के पास जो दोस्तों, कोई मत सोचो किसी के बारे में, लोगों की राय लेते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको सीधा परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु को जानते हो। सीधा परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाके बोलो, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये चीजें ठीक नहीं है, या मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। आप मेरे रोगों को, आप मेरे पाप को क्षमा करो और मेरे रोगों को चंगा करो और मेरे प्राण को नाश होने से बचाओ और मेरे सिर के ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं मेरे लाइफ में, मुझे उस आशीष के मार्ग में मुझे लेके चलो। ये सब आपको करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ प्रचार सुन के चले जाओगे और अपनी जिंदगी जीते रहोगे, इससे नहीं होगा। आपको करना है। टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन। जो भी वचन आया, आज आपके पास कौन सा वचन, मुझे नहीं पता क्या परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, मुझे मालूम नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपके पास आया होगा। इतने प्रचार आपने सुना, परमेश्वर ने कुछ तो बोला होगा आपके जीवन में, कुछ तो आपके हृदय में आया होगा। यदि वो वचन आ गया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है।
वचन आया और आपने उसको उसको एक्शन लिया, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है। और आपको एक्शन लेना है। जब परमेश्वर का वचन आए तो आपको एक्शन लेना है, और जब एक्शन ले हुए तो सब लोग आपको देख के चकित रहने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया। इस प्रचार से क्या समझा आपने? अगर इसका समरी अगर कहा जाए तो क्या आप सीखोगे? समरी यह है कि हमें लोगों की जरूरत है, हमें विश्वास करने वालों लोगों की जरूरत है, विश्वासियों की जरूरत है, जो प्रभु पर, परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करने वालों की जरूरत है। और क्योंकि वो हमें कहां ले जाएंगे, है कि नहीं? अगर हमें किसी कोई लेके गया तो हमारा काम क्या है? हमें भी लोगों को प्रभु के पास लेके जाना है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमें लेके जाना है, हमें प्रभु तक पहुंचाना है उनको। ये हमारा काम है। जैसे वो विश्वासी दोस्त लोग हैं, जो भी रिश्तेदार दोस्त थे उस लकवे के रोगी के, वो वहां तक लेके आए। सिर्फ वो लेके नहीं आए, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उन्होंने वहां तक पहुंचा। कई बार हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल पाते, है ना, पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाला उन्होंने और उन्होंने वहां तक पहुंचा है। और जैसे ही वहां तक पहुंचा तो क्या हुआ? सबसे पहला वचन क्या है? सबसे पहला वचन यह है, तेरा पाप क्षमा हो गया। और मैं बता रहा हूं, यहीं से जीवन का परिवर्तन शुरू होता है, जब हमारा पाप क्षमा हो जाता है। प्रभु के पास जब भी जाओगे, प्रभु कहता है तेरी गलतियों को मैंने क्षमा कर दिया। क्यों? क्षमा बहुत जरूरी है। क्षमा मांगना, क्षमा चाहिए, बहुत जरूरी है। परमेश्वर से क्षमा मांगना, और वहां से फिर उसके बाद प्रभु कहता है उठ खड़ा हो, क्योंकि प्रभु आपको सबसे पहले मानसिकता, आपके इमोशनल, आपके माइंड सेट को सही करना चाहते हैं। वहां पर पहली बातें आ जाना चाहिए कि मैं अब शापित नहीं बल्कि आशीषित हूं, मैं कोई इधर उधर का नहीं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं अब्राहम का संतान हूं, मैं अब्राहम का वारिस हूं। ये सब बातें बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ाने के लिए, राइट? फिर उसके बाद आप वो करो जो प्रभु ने कहा आपको करने के लिए। आप देखना, लोग आपको देखने लगेंगे। डू व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर के वचन जो कह रहा है वो आप करो, तब आपको आगे बढ़ोगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि उस चम्मच का क्या हुआ याद है मुझे, वो चम्मच का क्या हुआ जो पास्टर आए थे, और वो फिर वो लोग सब सोच रहे थे कि भाई चम्मच पास्टर लेके चले गए, बड़े उदास हो गए। और ये बात उन्होंने किसी को शेयर नहीं करी। कैसे बोल देंगे जाके चर्च में कि पास्टर आए थे, चम्मच लेके चले गए? फिर क्या हुआ, वही पास्टर फिर दोबारा आए, और ये फैमिली फिर दोबारा, इस फैमिली ने सोचा अब की बार पास्टर को फिर दोबारा खाने पे बुलाएंगे और इस पास्टर से पूछेंगे कि वो चम्मच आप क्यों लेके गए और क्या है। पास्टर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे जरूर। तो उन्होंने पास्टर को इनवाइट किया, और इनवाइट किया। पास्टर फिर दोबारा वो चांदी के चम्मच में, चांदी का बर्तन में खाना वाना सब कुछ दिया, खाना वाना खाया, सब कुछ हो गया, बातचीत सब कुछ हो गया, सब कुछ करने के लिए बहुत। फिर वो लोग पर पास्टर पूछने लगे और कैसे तुम्हारा कब चल रहा? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, परमेश्वर में मनन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ वो लोग बात करने लगे। फिर वो कहना पास्टर जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पास्टर बोला हाँ हाँ बोलो क्या बात है? कहते पिछली बार जब आप आए थे उसके बाद से ना हमारी चांदी के सेट में एक चम्मच मिस हो रहा है, और वो चम्मच पास्टर ने बोला वो तुम्हें लग रहा है कि मैं लेके गया हूं वो चम्मच? हाँ नहीं पास्टर जी, जब से आप आए, आप ही आए, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद क्योंकि खाने को किसी और को भी हमने नहीं बुलाया, और आप ही थे और हमारे घर का परिवार था, और तो कोई था नहीं, पर चम्मच गायब नहीं हुआ। उन्होंने कहा चम्मच कहीं नहीं गया, तुम्हारे घर में ही है वो चम्मच। उन्होंने कहा है? बोला हाँ, क्योंकि जब हम खाने के टाइम पर जब प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने उस चम्मच को लेकर तुम्हारे बाइबल के अंदर बीच में रख के बंद करके मैंने रख दिया था, और अभी तक तुम्हें वो चम्मच नहीं मिला। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि तुमने उसके बाद से बाइबल खोलकर कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो चम्मच उसी बाइबल के अंदर है। अगर तुम बाइबल खोलते तुम्हें वो चम्मच मिलता। हेलो है ना? तो कई बार बाइबल खोलते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो क्या लिखा पता ही नहीं है। संडे को आना है, सुनना है, चले जाना है। बाइबल को खोल के पढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें क्या लिखा है। पास्टर ये कर रहा है, पास्टर चम्मच लेके चला गया वो पास्टर बड़ा होशियार निकला। पास्टर ने चम्मच जो है बाइबल के अंदर रख के गया ताकि पता चले कि ये बाइबल पढ़ते भी कि नहीं पढ़ते हैं। कहता है 1 साल के बाद आया वो पास्टर खाने पे, 1 साल के बाद, और 1 साल तक इस फैमिली ने बाइबल खोल के पढ़ा नहीं। शायद हो सकता है उस बाइबल को नहीं खोला होगा इन्होंने, जिसका भी हो, पर बाइबल तो बाइबल है और इनको पता ही नहीं है। मैं कहता हूं 1 साल नहीं, कई साल हो जाते लोगों को बाइबल को खोलकर पढ़ने में। तो मैं आपको बता रहा हूं
बाइबल खोलकर पढ़ो, भजन संगीता 103 में लिखा हुआ है ना, भजन संगीता में लिखा है, आप जाके पढ़ो। और परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे दिमाग में इन सारी पुरानी बातें चलती जा रही हैं, ये पुरानी चीजें चलती जा रही है, मगर इन सब चीजों को मैं हटाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे नया करो, मेरे अधर्म को क्षमा करो, मेरे रोगों को चंगा करो, और मेरे प्राण को नाश होने से बचा लो, और मुझे मेरे ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांध दो। और लिखा है कि मेरे लालसों को उत्तम प्रदान से तृप्त करता है और मेरी जवानी को कब के समान नई बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है मेरे दोस्तों। आप रेडी हो गया? आप चाहते हो कई बार इन सब चीजों से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमें लग रहा है कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा, परमेश्वर कह रहा मैं रेडी हूं। तुम रेडी हो क्या? तुमने कहां से शुरू करना है? तुमने यहां से शुरू करना है कि परमेश्वर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे यहां से शुरू करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो कि मैंने गलती करी है ना। चलिए मैं एक छोटी सी, ये भी एक छोटी स्टोरी है, ये आपको मदद करेगा इस प्रचार के साथ, तो मैं आपको बता देता हूं। तो एक बार एक व्यक्ति, एक जवान सा आदमी बहुत दूर चल के गुरु से मिलने गया। गुरु से तपस्वी करते, क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वहां पर बैठे थे। तो ये व्यक्ति जो है, जवान आदमी जो है, अपना चलते बहुत निराश हो गया, बहुत हताश हो गया, क्योंकि बहुत दूर थे वो। तो चलते गया, थक गया, बहुत परेशान हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि गुरु तक पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसे तैसे करके गुरु तक पहुंचा। और जब गुरु तक पहुंचा, तो जब वो दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने क्या करा, गुस्से में तो था ही है, अपने जूते को उतार के ऐसा फेंका, मुझे जूते को लात मारा, दरवाजे को बड़े जोर से धक्का देके, और वो अंदर की ओर गया। गुरु बैठे थे, गुरु के पास गया, गुरु को दंडवत करा, गुरु को जो देना था वो सब करा। और गुरु के पास, गुरु से बात करने लगे, तो गुरु ने बोला, मैं तेरे कोई भी दंडवत को या कोई भी जो तू लाया उसे मैं स्वीकार नहीं करूं। उसने बोला, क्यों गुरुजी? बोला, पहले बाहर जाओ और जाकर अपने जूते को आराम से खोल के रखो और दरवाजे को आराम से खोलो, आराम से अंदर आओ। अगर तुम जो बेजान चीज है उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे दंडवत करने को तुम क्या सीखोगे मुझसे? क्योंकि तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है। उससे जाके पहले क्षमा मांगो जो तुमने बाहर करके आए हो। जूतों की क्या गलती है या दरवाजे की क्या गलती है जो तुम धक्का दे रहे हो या उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, है ना? तो उस गुरु ने उसको वापस भेजा। बोला, वहां से शुरू करना पड़ेगा यदि अगर तुम्हें सही गुरु ज्ञान सीखना है तो। कई बार हमें लगता है कि हमने तो कोई गलती करी नहीं है, कई बार लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, है ना? मगर मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें, गुस्सा, क्रोध, विरोध, ये सब चीजें हमारे अंदर होता है। हम इंसान है ना? मगर हमने कहां क्या गलती करी हमें पता नहीं है दोस्तों, है ना? क्यों नहीं क्यों नहीं हम यहां से शुरू करें, पिता परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे अधर्म को क्षमा करो और मेरे रोगों को चंगा करो, है ना? और प्रभु कर सकता है कि नहीं कर सकता? प्रभु के पास अधिकार है, प्रभु यीशु के पास अधिकार है, प्रभु यीशु के पास अधिकार है। प्रभु यीशु आपके पाप को क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु ने खुद बोला है, मनुष्य के पुत्र के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। और सिर्फ पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, आप जिस किल्लत, दरिद्रता, दिक्कत, परेशानी में अगर बैठे हो तो वहां से उठा के खड़ा करने का भी प्रभु के पास सामर्थ्य है। प्रभु के पास आपको चंगा करने का सामर्थ्य है, प्रभु को आपको क्षमा करने का सामर्थ्य है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास सारी चीज का सामर्थ्य है। तो क्यों नहीं प्रभु यीशु के पास आइए, आकर प्रार्थना करें, प्रार्थना कर उस सामर्थ्य को प्राप्त करें। प्रभु मुझे क्षमा करो और मुझे आगे बढ़ाओ, मैं अपनी स्थिति से उठना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में उठकर आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़कर आगे काम करना चाहता हूं, मैं बेहतर होना चाहता हूं, मैं बढ़िया होना चाहता हूं। मेरे जीवन में मुझे चिन्ह और चमत्कार चाहिए, और चिन्ह और चमत्कार हो सकता है क्योंकि आप मेरे साथ हो। और मेरे जीवन में मुझे अपने लाइफ में एक न्यूनेस चाहिए, एक बढ़िया बेहतर चीजें चाहिए जो मैं आगे करना चाहता हूं, राइट? तो स्टार्टिंग कहां से करोगे? प्रभु यीशु के अपना उद्धारकर्ता मानते हुए, क्षमा मांगते हुए, पुत्र को आप यीशु को अपना हृदय में बुलाते हुए अपने को आगे बढ़ना है। प्रभु परमेश्वर का जो अनुग्रह और कृपा जो अपार तुम्हारे ऊपर है, ये बहुत बड़ा वरदान परमेश्वर ने दिया हुआ प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु के द्वारा वरदान हमें मिला है कि हम पाप की क्षमा मांगकर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हम वो पुराने नियम में नहीं, हम दोस्तों हम नए नियम में आ गए। हमारा पाप क्षमा हो सकता है यदि अगर हम मन फिराएं और प्रभु परमेश्वर के पास जाकर यदि अगर हम
हम अपने पाप को स्वीकार कर लें तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है और हमें हर उस दिक्कत परेशानी से उठाकर खड़ा करेगा। जैसे ये लकवे का रोगी उठकर खड़ा हुआ और खाट लेकर चला गया, सभी ने देखा और आपको भी सभी लोग देखेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करोगे सभी लोग देखेंगे और चकित हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद करने लगेंगे और स्तुति और महिमा करने लगेंगे। आशा करता हूं आपको ये वचन समझ में आया और आपने सुना और समझा और सीखा। सिर्फ सुनना नहीं है, काम करना, टेक एक्शन। आपके जीवन में प्रभु बहुत सारा आशीष दे और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगे। सबको जय मसीह की। थैंक यू। हमारे चैनल को एक बार फिर दोबारा कहूंगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करो। आपके कमेंट बहुत वैल्यूबल है क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी बहुत सारे लोग मैसेज को सुनेंगे। आपका कमेंट बहुत काम करता है। आप कमेंट करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। प्रभु यीशु के राज्य में काम करते रहो। जैसे आपको हेल्प किया आप भी लोगों को हेल्प करो। थैंक यू वेरी मच।